सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीके जीएस विद भागीरथी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, ये एक मोटिवेशनल सेशन टाइप का रहता है। ऐसा वीडियोस हम मोटिवेशनल सेशन के लिए लाते हैं, जबकि क्लासेस जो हमारी होती हैं वो स्क्रीन कास्ट के माध्यम से होती हैं, जो 7:30 बजे और 9 बजे होती है। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो किस तथ्य पर आधारित होगा। ये वीडियो हमारा है समीक्षा अधिकारी 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, जिसमें अब 90 दिन लगभग बचे हुए हैं। इन 90 दिनों में हम क्या करें और क्या ना करें, किस अनुशासन के तहत काम करें कि हम इस प्रारंभिक परीक्षा की अभेद दीवार को भेद दें। क्यों ये वीडियो मैं ला रहा हूँ, इस वीडियो के लाने के पीछे कारण क्या है, पर्पज बस समझ लिए। 2 मिनट आप देखेंगे, उसके बाद आपको लगेगा वीडियो अंत तक देखने का तो देखिएगा, अन्यथा फिर इसकी करके भागिएगा। ठीक है, मैं क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस समय मेरे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या फिर मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, वो ये चीज कहते हैं कि सर हम कैसे करें, मेरे लिए समीक्षा अधिकारी करो या मरो की स्थिति बन गई है। अगर ये नहीं होगा तो मेरे घर वाले एकदम दबाव डाले हैं कि शादी कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे जो हमारे साथी हैं जो लगभग इस बार उनका लास्ट अटेम्प्ट मान रहे हैं कि हाँ इसमें हमको ले लेना है, और अच्छी पोस्ट आई है, लगभग 350 पोस्ट के आसपास जो समीक्षा अधिकारी की है और सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर दोनों मिला के जब हम देखेंगे लगभग 450 के पोस्ट के आसपास है। उम्मीद है कि ये बढ़ भी सकती है, ये बढ़ भी सकती है, किंतु ध्यान ये देना है कि पोस्ट से हमें मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, एक पोस्ट चाहिए ना। अब बहुत सारे लोगों के साथ शंकाएं ये हैं, दुविधा ये है कि सर हम कैसे करें कि ये हमारा हो जाए। हमारे लिए करो और मरो की स्थिति है, यदि अभी नहीं किया तो हो नहीं पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो मेरे घर वाले मुझे बहुत दबाव डाल रहे हैं शादी करने के लिए, कुछ करने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों को दबाव हमारे ऊपर लगातार बन रहा है, यानी कोई ना कोई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ऐसे में हमारे लिए करो और मरो की स्थिति है, हम क्या करें क्या ना करें, इस चीज़ को लेके आज हम इस मोटिवेशन को, इस चीज़ को लेके आ रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है, समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, क्या करें क्या ना करें, सफलता की कुंजी क्या है, सफलता की कुंजी क्या है, इसकी सही रणनीति क्या हो सकती है, और अनुशासन कैसे बनाए रखें, जिससे कि हम आज के बाद जो 90 दिन का समय है, ये 90 दिन का समय न गंवाते हुए और हम अपनी प्रारंभिक परीक्षा की अभेद्य दीवार को भेद दें। तो आइए देखते हैं। अब अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो देखिएगा, अन्यथा फिर छोड़ के भाग जाइएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा लगे तो आगे बढ़िएगा। ठीक है, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिचय को देख लेते हैं। क्या है समीक्षा अधिकारी? आप सभी जानते हैं समीक्षा अधिकारी के अंतर्गत जो है सचिवालय में, लोक सेवा आयोग में और जो राजस्व सेवा है, राजस्व सेवा में भर्तियां की जाती हैं, और इसमें जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों पद होते हैं। ठीक है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों के पद होते हैं। समीक्षा अधिकारी का जो पद होता है सामान्य ग्रेजुएशन मांगता है, जबकि जो सहायक समीक्षा अधिकारी है इसके लिए जो O लेवल होता है, O लेवल या फिर कंप्यूटर की जो आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री हो उसके अधीन होता है। ठीक है, जो भी मान्यता प्राप्त आयोग ने जो अपना लगाया हो, ठीक है, O लेवल के समकक्ष जो वैधता डिग्री होती है वो होती है, और दोनों का कट ऑफ अलग अलग जाता है, ये भी बहुत बता दें आपको। क्लियर है, दोनों का कट ऑफ अलग अलग रहता है। ठीक है, इसका कट ऑफ अलग बनता है, इसका कट ऑफ अलग बनता है। इसमें टाइपिंग होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग होती है, इसमें टाइपिंग नहीं होती। समीक्षा अधिकारी में टाइपिंग नहीं होती है, जबकि सहायक समीक्षा अधिकारी में टाइपिंग भी होती है। तो ध्यान देना है आप लोगों को इस बात का कि जो आयोजन है, इसका आयोजन कराती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराती है। ठीक है, सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराती है। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो कैसी होती है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। सामान्य अध्ययन इसमें होता है, जीएस के प्रश्न होते हैं, जीएस के प्रश्न होते हैं। ठीक है, सामान्य अध्ययन होता है जिसमें 140 प्रश्न होते हैं। कितने होते हैं? 140 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 140 प्रश्न होते हैं, जिसमें से लगभग 125 से 26 जो प्रश्न होता है जीएस का होता है। ठीक है, 125 से 126 जो होता है जीएस का होता है, जबकि 14 से 15 क्वेश्चन जो होता है वो 14 से 15 क्वेश्चन जो होता है वो किसका होता है? मैथमेटिक्स या रीजनिंग का होता है, मैथमेटिक्स या रीजनिंग का होता है। और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहीं पे सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को हो रही है। बहुत सारे जो व्यूअर्स को समस्या इसी में हो रही है कि सर मेरा 60 से ज्यादा सही ही नहीं हो रहा है, 60 से ज्यादा सही नहीं हो रहा है। हिंदी में 55-56 सही कर जा रहे हैं, हिंदी में जो सामान्य अध्ययन का विषय है हिंदी में, ठीक है, हिंदी में सामान्य अध्ययन का जो विषय है हिंदी का, वो आप जानते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी आती है 60 क्वेश्चन आता है। 60 क्वेश्चन जो होता है 6 पार्ट में आता है। कितने पार्ट में आता है? 6 पार्ट में आता है। वो 6 पार्ट कौन कौन से? ठीक है, वो 6 पार्ट कौन कौन से हैं? ठीक है, 6 पार्ट आप जानते हैं हिंदी के कौन कौन से हैं। एक होता है विशेषण विशेष, ठीक है, विशेषण विशेष से होता है, विलोम होता है, क्या होता है? विलोम होता है। ठीक है, विलोम होता है, पर्यायवाची होता है। ठीक है, पर्यायवाची होता है, ठीक, पर्यायवाची होता है। ठीक है, पर्यायवाची होता है। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। और इसके बाद वर्तनी शुद्धि होता है। क्या होता है? वर्तनी शुद्धि होता है। और फिर होता है तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। ठीक है, और सभी में सभी जो प्रश्न होते हैं, जो सभी होता है, सबके
एक एक सबके 10-10 आते हैं, सबके क्या आते हैं 10-10 आते हैं, सभी के क्या होते हैं 10-10 प्रश्न आते हैं और लगभग इसमें से जो सबका सही होता है वो 55-56 जो अच्छे धुरंधर खिलाड़ी है ना, जो बहुत अच्छे से तैयार कर चुके हैं 55-56-57 क्वेश्चन सही कर जाते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन की गारंटी भी लेकर, चूंकि आयोग क्या आता है तो 1-2 क्वेश्चन गलत बना देता है और ऐसे में 2 क्वेश्चन जो होता है हो जाएगा, हमें मान लेना कि 2 क्वेश्चन गलत हो सकता है मेरा। फिलहाल के लिए हिंदी का जो है वो तो समय आराम से हो जाता है, हिंदी आराम से कर लेते हैं, बट जो मुख्य विषय है कि सामान्य अध्ययन जो जीएस का पेपर है जो 140 प्रश्नों का होता है, 140 प्रश्नों का होता है, इसके लिए हम क्या करें क्या ना करें। मेरे पास इस समय लगभग मान के चलिए कि लगभग ये मान के चलिए कि 150 से अधिक ये बात पूछने के लिए फोन आ चुके हैं, फोन कॉल्स आ चुके हैं कि सर हम क्या करें क्या ना करें। ये तो हमारे लिए एकदम जीवन मरण की स्थिति हो गई है कि मतलब करना ही करना है, कैसे करें सर कैसे करें। जीएस हो ही नहीं पा रहा सर, 60 से ज्यादा कितना भी कोशिश करें 60 से ज्यादा नहीं हो पा रहा है। और अगर उम्मीद करते हैं अगर आप इस चीज को देखेंगे, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है, तो उम्मीद है कि आपका जो है वो इस बार जो है जीएस का पेपर भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इस बार जीएस का पेपर भी क्या होगा आसान हो जाएगा जब 80 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, लगभग 80 प्रश्न सही हो जाएंगे। 80 प्रश्न इधर सही हो गया, 60 प्रश्न अगर जीएस में से 55 सही होता है तो आप 135 नंबर पहुंच जाएंगे और आप कट ऑफ से जब कट ऑफ से ऊपर हो जाए, कट ऑफ से ऊपर हो गए, कट ऑफ से कितने भी हाई मिल जाएगी 130 प्लस नहीं जाएगी, 130 प्लस नहीं जाएगी समीक्षा अधिकारी की, और शायद समीक्षा अधिकारी की तो 122 123 के आसपास रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से हमें क्या करना है, क्या करना है पहले तो देखिए क्या करें तैयारी के चरण में क्या करना है, 90 दिन में हमें क्या करना है। पहले तो हम जान लें सिलेबस में क्या करना है। सिलेबस में ठीक है, जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी सिलेबस है उसे अध्ययन, टॉपिक सबको पता है, पाठ्यक्रम का टॉपिक वाइज विभाजित करना है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है ज्योग्राफी में किस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है, किस टॉपिक से नहीं आ रहा है। ठीक है, पता चला कि हम जलवायु को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं और जलवायु से प्रश्न भारत में मतलब समीक्षा अधिकारी में एक आध आ रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। 13 प्रकार की जलवायु कोपेन के जलवायु वर्गीकरण और सारे पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। पढ़ने की जरूरत क्या है, टॉपिक वाइज डिवाइड कीजिए और आपको क्या क्या पढ़ देना है ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर भूगोल की बात करें तो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा पर जो स्थित देश है इन्हें याद कर लीजिए। आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल पर याद करिए। इनके जो देशों की राजधानी, विभिन्न देशों की राजधानियां उन्हें याद करिए। ठीक है, और आजकल जो देश पूछा जा रहा है वो सामान्य देश नहीं पूछा जा रहा है, वो कैरिबियाई कंट्री पूछा जा रहा है, पॉलिनेशियाई कंट्री पूछा जा रहा है। ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले सिलेबस का अध्ययन करना, सिलेबस क्या क्या कर रहा है। फिर दैनिक समय सारणी बना लीजिए, दैनिक समय सारणी बना लीजिए। 8 घंटे का टाइम, यदि आपको करो और मरो की स्थिति लगाए है ना, करो और मरो की स्थिति है तो एक ही काम करना भाई साहब मेरे, 8 घंटे तो स्टडी का टाइम निकालिए। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज हल कीजिए, उसके बाद आप और चीजों को एनालिसिस कीजिए कि क्या चीजें आपकी छूट रही हैं वो करिए। ठीक है, 8 घंटे कुल मिलाकर आपका 12 से 14 घंटे का टाइम, 12 से 13 घंटे का टाइम स्टडी के लिए निकलना चाहिए, जो कि इस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रणनीति बहुत अच्छी रहेगी। 8 घंटे का शेड्यूल बनाइए दैनिक। ठीक है, इसमें स्टैटिक होना चाहिए, साथ में करंट अफेयर्स का संतुलन होना चाहिए। ठीक है, स्टैटिक हो, करंट अफेयर्स का संतुलन हो। तो अब जब दैनिक समय सारणी में देखेंगे तो स्टैटिक में हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं उन्हें ध्येय देश बनाइए। स्टैटिक में प्रमाणिक जो पुस्तकें उन्हें विशेष बनाइए, जैसे विशेष करके भूगोल में, संविधान में, पर्यावरण में, एग्रीकल्चर में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न होने की संभावना सही है, ज्यादा है, यहाँ से आप सही ज्यादा कर सकते हैं। भूगोल में कम मेहनत में अच्छा प्रश्न सही कर सकते हैं। संविधान के प्रश्नों को आप आराम से हल कर सकते हैं, संविधान के प्रश्न लगभग रहते हैं, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, क्वेश्चन रिपीट अगर आप देखेंगे, पेपर बैक क्लियर के देखे जाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण के प्रश्न होते हैं लगभग अच्छे आते हैं, ठीक ठाक हो जाएंगे आप लोगों के। एग्रीकल्चर के प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं होते, 1 से 2 प्रश्न होता है, वो आपका थोड़ा बहुत मेहनत कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इतिहास की पुस्तकों के बता दें, इतिहास को मैंने यहाँ क्यों नहीं मेंशन किया है, इतिहास पे आप ध्यान देंगे, जो हमारा इतिहास वाला टॉपिक है, इस समय ऐसा प्रश्न पूछ रहा है भाई मेरे कि क्या वो पूछ रहा है भगवान जाने, भरोसा नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा है भाई, इतिहास से हम भी एमए कर चुके हैं, बावजूद इसके हम इतिहास के प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं। 10 प्रश्न आ रहा है तो 4 प्रश्न ऐसे हो रहे हैं जो हम हल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बात इस बात का है कि हम इतिहास के प्रश्नों में ना उलझें। इतिहास के प्रश्न जितने मेरे सही होंगे उतने आपके सही होंगे, उतने सारे स्टूडेंट्स के सही होंगे, सारे व्यूअर्स के सही होंगे, सारे जो कंपटीटर है जो एग्जाम दे रहे हैं इतिहास के वो प्रश्न सारे लगभग सही हो जाते हैं। ठीक है, 1-2 को छोड़ दिया जाए तो इतिहास के प्रश्नों में आप सामान्य रूप से पढ़िए, कोई विशेष डिटेल आप सोचिए कि इस बार जो आ गया दानियाल की मृत्यु आ गया या फिर आ गया हमारे सामने पुस्तकों को मिलान करने के लिए, ऐसी पुस्तक दे दिया कि भाई साहब मैं 6 पुस्तकें पढ़ के बैठा हूँ, ज्ञान इतिहास पढ़ के बैठा हूँ, किरण पब्लिकेशन पढ़ के बैठा हूँ, घटना चक्र पढ़ के बैठा हूँ, परीक्षावाणी पढ़ के बैठा हूँ। ठीक है, उसके बावजूद भी मेरे वो प्रश्न नहीं सही हुए, तो फिर मैं अब कैसे कह दूं कि आप इस पुस्तक को पढ़ लीजिए और हो जाएगा ना। तो इतिहास के प्रश्नों में मत लीजिए, इतिहास उलझा रहा है,
मत उलझिए, 4 प्रश्न 5 प्रश्न उसको छोड़िए, दिमाग से हटाइए कि हमको 135 में से ही सही करना है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं 140 क्वेश्चन आता है ना, 140 में से 135 पे ही आपको टेकल करना है, ठीक है। 135 पे 5 हटा दीजिए इतिहास के प्रश्नों को, ठीक है। अब भूगोल के प्रश्न जो आ रहे हैं, संविधान के जो प्रश्न आ रहे हैं, पर्यावरण के जो प्रश्न आ रहे हैं, ये लगभग सेम आते हैं। ये क्या है? लगभग सेम आ रहे हैं। इनमें आप थोड़ा सा मेहनत करके आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इनमें थोड़ा सा मेहनत करके आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करके आप अच्छा कर सकते हैं। तो जब आप इस पे फोकस करेंगे तो आपका ये जो 3 महीने की 90 दिन की रणनीति है, इसमें मान के चलिए कि आप 80 दिन जो है इस पे फोकस कर लीजिए, इन सारे बिंदुओं पर, ठीक है। आपका भूगोल होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, पर्यावरण होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए, साथ में करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स डेली का पढ़ना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर्स आज से ही शुरू करना है, अभी से शुरू करना है। जब वीडियो देख रहे हैं तो आज से और अभी से लग जाइए, करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है। और इसके लिए आपको 2 चीजें बता देते हैं। घटनासार इस समय आ चुकी है मार्केट में, घटनासार, ठीक है। घटनासार आ चुकी है, उसे ले लीजिए। घटनासार 6 महीने की है, 6 महीने की है, लेकिन एक ही पुस्तक से सारे प्रश्न नहीं आएंगे, इसलिए आपको बता दें कि घटनासार के साथ साथ आपको क्रॉनिकल ले लेनी है। क्या ले लेनी है? क्रॉनिकल ले लेनी है। क्या लेनी है? क्रॉनिकल। क्या लेनी है? घटनासार के साथ क्या ले लेनी है? क्रॉनिकल ले लेना है। और दोनों आप मिला के धीरे धीरे, क्रॉनिकल मंथली आती है तो आप मंथ वाइज 1 महीने में पूरा कर लीजिए। 1 घंटा अगर डेली पढ़ते तो क्रॉनिकल जो है 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। घटनासार जो है आधा घंटा डेली पढ़िए, 3 महीने में आपका घटनासार जो है खत्म हो जाएगा, लगभग जितना है, ठीक है। 6 महीने का है तो 3 महीने में आप पूरा कर लेंगे, ठीक है। 3 महीने में पूरा कर लेंगे, ठीक है। आपका 3 महीने में वो हो जाएगा पूरा, ठीक है। आफ्टर डेथ घटनासार हो गया, क्रॉनिकल हो गया, ये दोनों आप अपने उसको बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आप अगर चाहते हैं क्रॉनिकल और घटनासार दोनों रख सकते हैं, और दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगी, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी और सोर्स रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वही रखिए। घटनासार तो ले ही लीजिएगा, निश्चित रूप से घटनासार ले लीजिएगा, ठीक है। घटनासार निश्चित रूप से ले लीजिए। क्रॉनिकल मोटी वाली लीजिएगा, पतली वाली जो होती है अगर पढ़ना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज मोटी वाली क्रॉनिकल जो होती है पीसीएस के लिए अच्छी होती है, क्योंकि मोटी वाली जब क्रॉनिकल आप पढ़ेंगे तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप क्रॉनिकल पढ़ते समय हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट से रिलेटेड भी प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। ऐसे में आपको 2 फायदा, एक तीर से 2 निशाने साध लेंगे, एक तीर से 2 निशाने साध लेंगे। ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स डेली का, डेली के प्रश्नों का हल हो गया। और उसके बाद, ठीक है, इसके बाद करने पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करिए, ठीक है। परीक्षा का पैटर्न समझने के लिए, परीक्षा का पैटर्न जैसे 2024 की पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को हल कर लीजिए, ठीक है। पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को हल करेंगे, समझ में आ जाएगा कि क्रोनोलॉजी के प्रश्न कितने आए हुए हैं ना, दिमाग खराब करने वाले हैं। योजना कितनी आई हुई है? 13 योजनाएं पूछ चुका है, ठीक है। 13 योजनाएं पूछा हुआ है, और हाँ 13 योजनाएं पूछा हुआ है। अब योजनाओं की डेट याद करनी पड़ेगी, योजनाओं को डेट याद करिए, ठीक है। और डेट याद करिए, ठीक है। तो परीक्षा पैटर्न को समझने के लिए हमें पिछले वर्षों का पेपर देखना है। और आप जानते हैं कि हम लोग यूट्यूब के माध्यम से इसी चैनल पर विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं वो डिटेल से हल कराए जा रहे हैं। इसकी जो प्लेलिस्ट है आपको ग्रुप में उपलब्ध कराई गई है, और टेलीग्राम पे प्लेलिस्ट है, उसे टेलीग्राम और यूट्यूब पर दोनों पे है प्लेलिस्ट, आप उसे जुड़ के देख सकते हैं। वहां से पूरे साल कर सकते हैं। प्रश्न पत्र को डिटेल से समझाया जा रहा है कि कौन से प्रश्न आपको प्रश्न हल करने वाले होते हैं, कौन से छोड़ देने वाले होते हैं, ये सब चीजें आपको बता दी जा रही है, ठीक है। ये सब चीजें आपको क्या कर दी जा रही हैं? बता दी जा रही हैं, ठीक है, बता दिया गया। उसके बाद करना तैयारी को आगे, मॉक टेस्ट को नियमित रूप से समझा दें। मॉक टेस्ट जो है नियमित रूप से दीजिए। किसी का भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, किसी का भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हम लोग खुद मॉक टेस्ट कराते हैं, अगर उससे जुड़ के लेना चाहते हैं फायदा तो वो भी हो जाएगा, ठीक है, वो भी आपका हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट इसलिए देना है, इसलिए नहीं देना है कि उससे प्रश्न आता है, इसलिए नहीं देना उससे प्रश्न आता है। प्रश्न इसलिए देना है कि समय का प्रबंधन आप कैसे करेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा क्लास के दौरान, और आत्म मूल्यांकन कैसे करेंगे, ठीक है। आपका आत्म मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, ठीक है, आपका आत्म मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, यानी अपनी कमियों को आप देख पाएंगे कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं। और अभी अगर आप कमी देख लेंगे, जब 140 प्रश्नों को हल करने जाएंगे, प्रारंभिक परीक्षा में बैठेंगे, तो आप उन कमियों को नजरअंदाज करते हुए क्या होंगे, बच जाएंगे, उन कमियों से बचेंगे, और फिर आपके प्रश्न जो है सही होने लगे, हुए प्रश्न जो है सही होने लगे आते हैं। तो मॉक टेस्ट नियमित देना है, मॉक टेस्ट नियमित देना है, उसमें कोई ई फॉरवर्ड मॉक टेस्ट जो है नियमित होना चाहिए, कोई ई फॉरवर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या अब क्या ना हमें क्या करना है, समझ आधारित नए टॉपिक को 1 महीना पहले शुरू नहीं करना है, 10 दिन पहले नहीं करना है। पुराने टॉपिक को प्रेजेंट करना है, पुराने टॉपिक करना है, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। नए टॉपिक प्राथमिकता नहीं है, नए टॉपिक क्या करनी है अभी से दीजिए, ठीक है। शुरू करें 1 महीने में नए सारे पढ़िए, साथ में रिवीजन करते रहिए। क्या नहीं करना है कि 1 महीना पहले नहीं पढ़िएगा नया टॉपिक, 1 महीने पहले मत पढ़िएगा, ठीक है। समझ पे अध्ययन करना है, ऐसे अध्ययन करना है, ऐसा नहीं कि समझ पे कर लेते रहिए। महत्वपूर्ण फैक्ट छोड़ दीजिए, महत्वपूर्ण फैक्ट। मेरे पास बहुधा फोन आते हैं कि सर मेरे सारे समझ यानी जो सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बट हमें फैक्ट ही नहीं आता। अरे भाई मेरे फैक्ट नहीं आता, छोड़ दो पढ़ाई, फैक्ट नहीं आता, छोड़ दो पढ़ाई। फैक्ट याद करना जरूरी है, कंपलसरी है, मस्ट है। अगर प्रारंभिक परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो, प्रारंभिक परीक्षा को अगर पास करना चाहते हैं तो फैक्ट रटना जरूरी है, फैक्ट रटिए।
और फैक्ट रखते हुए इसे नोट करते जाइए कहाँ से, ठीक है। और क्या ना करें और ना करें, ध्यान दीजिएगा। सोशल मीडिया पर समय बिल्कुल बर्बाद ना करें, सोशल मीडिया पर समय बिल्कुल ना बर्बाद करें कि पता चला कि हम स्टेटस देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं और इंस्टाग्राम देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, ये सब समय बर्बादी का कारण है, ठीक है। अब पता चला कि हम दिन भर में 4 वीडियो देख रहे हैं कि कैसे मोटिवेट रखें अपने आप को, 4 वीडियो देख रहे हैं कैसे मोटिवेट रखें अपने आप को, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें समयबद्ध तरीके से। ये सब वीडियो देखने का ना समय बर्बादी है, समय बर्बाद मत करो मेरे भाई। करो मरो की स्थिति है, आर या पार की स्थिति है। समीक्षा अधिकारी 2023 में आई थी, 2025 में उसकी प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है, 2026 से पहले रिजल्ट नहीं आएगा, यानी 4 साल के इंतजार करने के बाद अगर ऐसी हो रही स्थिति तो अगली समीक्षा अधिकारी की परीक्षा कब आएगी ये भरोसा नहीं है। इसलिए अभी करो मरो की लगा दो, सोशल मीडिया से 90 दिन हट जाओ, सोशल मीडिया से सिर्फ यूट्यूब पे उन्हीं चीजों को देखो जो आपके काम की चीजें हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है वो देख लो, अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना है वो देखो। आप रील्स पे अपनी बात मत करो, मोटिवेशन कैसे करें तो बस बर्बाद करो, लास्ट 90 डेज में किस प्रकार की रणनीति अपनाएं वो सब छोड़ दो। करना है आपको क्या है, कॉन्सेप्ट जो पीछे बताया गया है, दैनिक का अपना बता बांट लीजिए, 8 घंटे का टाइम शेड्यूल बनाइए, 8 घंटे के शेड्यूल के हिसाब से आप अपना करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरों से तुलना अपनी बिल्कुल मत करिए, ठीक है। दूसरे से तुलना बिल्कुल मत करिए कि अरे मेरा ये नहीं तैयार है, वो नहीं तैयार है, उसका तो वो तैयार है, बाप रे उनका तो तैयार है, वो तैयार है। भाई साहब रे, किसका क्या तैयार है सब अलग की बात है। आपने जो तैयार किया उससे बेहतर कुछ नहीं जानता है। मैं एक चीज जानता हूँ, मैं अपना कॉन्सेप्ट जानता हूँ, हम अपना कॉन्सेप्ट जानते हैं। मैं सीधा से एग्जाम में जब जाता हूँ मुझे इतना पता है कि मुझे जितनी चीजें पता है वो किसी नहीं पता है, और इस कॉन्सेप्ट से जब बैठता है ना तो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है मेरी बहुत आसानी से पास हो जाती है, ठीक है। तो दूसरों से तुलना बिल्कुल ना करें, अपनी प्रगति पर ध्यान दें डेली डेली। ये मत सोचिए कि मेरे मित्र का उतना तैयार है, मेरा उसका उतना तैयार है, ऐसा है वैसा है, फलाना है ढेमका है, सारी चीजें होती रहती हैं। किसी को कितना भी तैयार हो, आपको अपना तैयार करना, अपनी प्रगति पर डेली डेली ध्यान देना है, डेली डेली कुछ न कुछ सुधार करते रहना। और जब सुधार करते रहेंगे तो आपकी चीजें क्या होंगी, क्लियर होती जाएंगी, क्या होंगी, क्लियर होती जाएंगी। और ऐसे में आप क्या करेंगे, अपना सुधार दिन प्रतिदिन करते जाएंगे, ठीक है, दिन प्रतिदिन करते जाएंगे। दूसरे से तुलना बिल्कुल मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि उनका मेरा उतना तैयार है, उतना तैयार। मैं अपना एक बताता हूँ कि मैं हमेशा इस कॉन्सेप्ट के साथ जाता हूँ, मुझे जितना तैयार है वो काफी सफिशिएंट है, उतना अच्छा है। इसके अलावा मुझे और चीजों को और दूसरों से नहीं देखना है कि उनका इतना तैयार है उतना तैयार है, ठीक है, वो चीजें नहीं ध्यान दीजिए। और बिल्कुल घबराइए बिल्कुल नहीं, आत्मविश्वास ना खोइए, घबराइए बिल्कुल नहीं, आत्मविश्वास मत खोइए और नियमित अभ्यास करते रहिए, ठीक है, नियमित अभ्यास करते रहिए और आत्मबल को बनाए रखेंगे। आत्मबल को अगर बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रारंभिक परीक्षा की अभेद्य दीवार है इसे भेद देंगे, अभेद्य दीवार भेद देंगे। जानते हैं ना कि 4 वास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, ठीक है। तो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो ये जो हमारे लिए कविता बनी है ये हमें याद रखना होगा कि हम बहुत निकट हैं, 90 दिन अगर आपने लगा दिया ना तो सब कुछ हो जाएगा। और दूसरा, आप सामाजिक चीजों से हट जाइए, सामाजिक कार्यक्रमों से अपने आप को काट लीजिए 90 दिन तक, ठीक है, सामाजिक कार्यक्रम से हट जाइए, ठीक है। आपके घर में शादी विवाह पड़ा है तो चले जाइए, अदरवाइज दोस्त की शादी में, पड़ोसी की शादी में, या फिर इनकी शादी है उनकी शादी है, सब छोड़ दीजिए। क्योंकि आज जिनकी शादियों में आप जा रहे हैं डांस करने के लिए, जिनकी शादियों में जा रहे हैं निमंत्रण में शामिल होने के लिए, 10 साल बाद यानी 5 साल बाद फिर आपको वही नहीं पूछेंगे, आपको वही कहेंगे अरे भैया तू तो घूमत रहे एग्जाम से पहले, का भइल भइल ना है, ठीक बा, तो रह दे तो हसे ना होए, ठीक बा। तो ये सब सुनेंगे जाना बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। काश उस समय समय दे लिया होता, काश उस समय आप मेरी बातों को मान लिए होते कि सर आप जो बोल रहे थे वो सही कर रहे थे। और मैं इस चीज को बता दूं, आप जैसे ही कटेंगे सामाजिक चीजों से आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन आपकी सफलता के लिए जरूरी है। 90 दिन तो काट ही लीजिए, 90 दिन बिल्कुल काट दीजिए कि इस समय शादियां आपके घर पे ही है तो चले जाइए, आपके घर पे है, आपके सगे में है तो जाइए, ठीक है। लेकिन वहां पर भी आप टाइम बना लीजिए, मुझे 2 दिन के लिए जाना है, दूसरे दिन तीसरा दिन नहीं लगना चाहिए, मैं अपना जाऊंगा तुरंत करके चलाऊंगा, ठीक है। ये हो गया मेरा। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपको आगे क्या करना है, परीक्षा से 10 दिन पहले क्या करना है, ठीक है, परीक्षा से 10 दिन पहले क्या करना है, ठीक, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को रिवीजन करिए, करंट अफेयर्स का फाइनल राउंड तैयार करिए, ठीक है, करंट अफेयर्स का जो फाइनल राउंड है वो तैयार कर लीजिए आप, ठीक है। मॉक टेस्ट समय प्रबंधन के लिए लगातार अभ्यास कीजिए, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, नींद और खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए, ऐसा ना हो कि पढ़ने के चक्कर में नींद भूल जाए और आप तैयार ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड और ये सारी चीजें तो बात की चीजें हैं, बात की चीजें हैं, ठीक है। और इन सब चीजों को ध्यान देते हुए आप जानते हैं कि ये जो रणनीति है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, ये रणनीति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, परीक्षा के दिन क्या करना है, शांत रहना, सकारात्मक रहना, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, आसान प्रश्न को जब हल करते जाइएगा तो करते जाइएगा। ओएमआर शीट पर बहुत साफ तरीके से पढ़िएगा। कई बार बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं सर ओएमआर शीट मैंने गलत भर दी, ठीक है, ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में, ठीक है, शांत न रहना, ठीक है। तो चलिए आपको थोड़ा सा और बता दें कि
हमें जैसे उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा बता दें कि जिनका पीसीएस 2024 दोनों है, पीसीएस 24 और आरओ 2023 दोनों है, ठीक है। पीसीएस 24 का मेंस और आरओ 2023 का जो पी है दोनों है। ऐसे में हमें क्या करना है, इस पे ध्यान देना है, क्या करें हम क्या ना करें। ऐसे में क्या करें क्या ना करें, तो सबसे पहले पीसीएस 2024 के मेंस पे लग जाओ। पीसीएस 2024 के मेंस पे 947 पोस्ट आई है। ऐसा 2017 के बाद हो रहा है। 2018 में आई थी पोस्ट हजार पोस्ट के आसपास, तब से लेकर 2023 तक पोस्ट ज्यादा नहीं आई, ठीक है। तो 947 पोस्ट आई है, 947 पोस्ट पे अभी लग जाओ। यहाँ पे पीटी आपका क्वालिफाई हो चुका है, पीटी क्वालिफाई हो चुका है। अभी ये पीटी क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, यहाँ डाउट हो सकता है ना, यहाँ डाउट हो सकता है, फंस सकते हैं ना आप। तो पहले इस पे दे दो ना फोकस। आपने यहाँ पे पीटी पे अच्छा कर लिया ना, यहाँ पे करंट अफेयर्स आपका अच्छा तैयार है, आपके लास्ट में यहाँ पे 25 दिन के टाइम मिल रहा है ना, 25 दिन के टाइम में आपको इतना तैयार हो जाएगा कि आप इसकी प्रारंभिक परीक्षा को पार कर सकते हैं। 25 दिन में इसको प्रारंभिक परीक्षा को पास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी आप जो पढ़ेंगे, हिंदी यहाँ पर विलोम पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, वास्तविक शुद्धि पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ना। ये आपका यहाँ पे 3 चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। इसके बाद आप जीएस का जो आप लिखने की परीक्षा कर रहे हैं, लिखने की परीक्षा कर रहे हैं, वो ठीक है भले नहीं मिले, लेकिन उसके कुछ चीजें जो है आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट में आपको फैक्ट जो है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो पीसीएस 2024 अभी दिसंबर में ही दिया है ना, तो आपको फैक्ट इतने तैयार तो है ही ना, आपको पीसीएस तैयार ही है ना। तो आप पीसीएस 2024 से फुल फोकस हो जाइए। 947 पोस्ट है मेरे भाई, नहीं मिलेगा इससे ज्यादा बढ़िया मौका। 947 पोस्ट पे फोकस कर लीजिए, आरओ बाद में देखिएगा। 20 दिन का टाइम आपके लिए काफी होगा। तो पहले पीसीएस फुल फोकस ऑन पीसीएस 2024, ये जो है ये बाद में मिलेगा आपको 25 दिन बाद। इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मेंस होगा, यहाँ पे आपके साथ मेंस है, और ये बहुत संभव है कि 12 अक्टूबर से पहले यानी पीसीएस 2025 से पहले ये क्लियर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको किस मैटर में वीडियो चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।